और एशिया कप ट्रॉफी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मोहसिन नकवी झुक गए हैं पूरी तरह से। मोहसिन नकवी ने यूएई क्रिकेट बोर्ड को ट्रॉफी सौंप दी है। बीसीसीआई ने चूंकि चेतावनी दे दी थी, इससे डरे सहमे मोहसिन नकवी ने अब ये जो ट्रॉफी है वो यूएई क्रिकेट बोर्ड को सौंप दी है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, यानी बीसीसीआई ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया था और उसके बाद नकवी झुक गए थे। उन्होंने ये बोला था कि ट्रॉफी जो है वो भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव आके दुबई से ले जाएं। अमृत आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोग जुड़ रहे हैं। अमृत, अब पूरी तरह से झुक गए मोहसिन नकवी? जी बिल्कुल, ये पंकज बहुत पहले होना था, क्योंकि जिस तरह से बीसीसीआई का रिएक्शन था और उसके बाद जो एक्शन बैक टू बैक हमें देखने को मिल रहा है, नकवी साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। जो ड्रामा उन्होंने किया था आज जिस दिन भारतीय टीम ने फाइनल जीता, रविवार का वो दिन था, ट्रॉफी वो अपने होटल लेके चले गए थे। उसके बाद बीसीसीआई ने ये भी धमकी दी कि अगर ट्रॉफी नहीं लौटी, मेडल्स नहीं दिए गए तो बीसीसीआई बहुत सख्त एक्शन ले सकता है, इसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं। लेकिन फाइनली अब ये है कि नकवी साहब को समझ में आ गया कि जो उन्होंने किया वो गलत किया था। भारत का जो विरोध है वो बहुत बड़े लेवल पे जा रहा है और इसके बाद उन्होंने ट्रॉफी जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी यूएई की जो ऑफिस है वहां उन्होंने हैंड ओवर कर दिया है। तो ट्रॉफी अब भारतीय टीम की जो ट्रॉफी है, जो हमारी ट्रॉफी है, आपकी ट्रॉफी है, वो अब एशियन क्रिकेट काउंसिल पूरी दुनिया ने अमृत मोहसिन नकवी का ये शर्मनाक रवैया देखा, व्यवहार देखा। पहले अड़े रहे, जिद पर अड़े रहे, मैं ही ट्रॉफी दूंगा, फिर ट्रॉफी लेकर भाग गए, फिर माफी मांगी और अब सौंप दी गई है यूएई क्रिकेट बोर्ड को ये ट्रॉफी। जी बिल्कुल, उनका तो ऑप्शन नहीं बचा था। देखिए, अभी उनकी मुश्किलें यहाँ खत्म नहीं होती हैं। उन्होंने सॉरी बोल दिया, पहले बीसीसीआई को सॉरी उन्होंने बोला कि जो हुआ वो गलत हुआ, उसके बाद उन्होंने ट्रॉफी सौंपी है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ उनको ये लग रहा है कि वो इस पचड़े से बाहर निकल जाएंगे। नहीं, अभी तो अगले महीने जो आईसीसी की काउंसिल की बैठक होनी है उसमें भारतीय टीम विरोध करने वाली है और जब तक इनको बड़ी जानकारी दीजिए अमृत, यानी फिर से कोई फंक्शन इस तरह का होगा, कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें कप्तान को ट्रॉफी सौंपी जाएगी, हैंडओवर कैसे होगी, उस बारे में कोई अपडेट, कोई जानकारी, कोई इंफॉर्मेशन आपके पास? पंकज, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, कप्तान और जो बीसीसीआई से जस्ट मेरी बातचीत जो हुई है फोन पर, उन्होंने कहा कि हम कोई ऐसा जो फंक्शन के लिए नहीं जाएंगे, ट्रॉफी हैंडओवर करने नहीं जाएंगे। ट्रॉफी अब आईसीसी के ऑफिस चली जाएगी, वहां पर हम एक फोटो सेशन जो होना होगा वो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए कोई स्पेशल ओकेजन नहीं होगा। बिल्कुल। और जिस तरह की कार्रवाई की बात भी हो रही थी, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि बीसीसीआई की तरफ से कंप्लेंट की जाएगी, एफआईआर करी जाएगी, यानी वो तमाम चीजें अब वापस ले ली जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखिए, बीसीसीआई ने साफ कह दिया है कंप्लेंट भले नहीं होगी क्योंकि ट्रॉफी उन्होंने हैंडओवर कर दिया है, लेकिन अभी तक उनके पद पे रहने का जो सवाल है वो आगे अभी उस पर सवाल निशान लगा हुआ है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड अगले महीने आईसीसी की बैठक में बहुत कड़ा विरोध करने वाली है उनकी इस हरकत का, और इतनी आसानी से नकवी साहब का पीछा नहीं छोड़ेगी भारतीय क्रिकेट बोर्ड। जो उन्होंने किया है, इंटरनेशनल बेइज्जती की है, क्रिकेट की इंटरनेशनल बेइज्जती की है उन्होंने, इसका तो खामियाजा उनको भुगतना होगा पंकज। और तमाम जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने बेहद शानदार क्रिकेट खेली है, उन सब ने क्रिटिसाइज किया था मोहसिन नकवी ने जो किया, उनके रवैये को, उनके व्यवहार को। देखिए, अभी शाहिद अफरीदी का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको तो गृह मंत्री का पद भी छोड़ना चाहिए, एशियन क्रिकेट काउंसिल का पद भी छोड़ना चाहिए, साथ ही साथ जो पीसीबी के चेयरमैन है उसका भी पद छोड़ना चाहिए। यानी उनका विरोध देखिए हर जगह हो रहा है। जो उन्होंने ये गलती की है, देखिए ये बचकानी हरकत थी ये जो उन्होंने की है, मतलब ये दिखता है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल जो चला रहा है, जो उनका अध्यक्ष है, वो किस तरह के मिजाज के लोग हैं। थैंक यू सो मच अमृतान। और एशिया कप ट्रॉफी में अपने व्यवहार, अपने बिहेवियर को लेकर एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने माफी भी मांगी है और कहा कि जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ और उसके लिए वो माफी मांगते हैं। मोहसिन नकवी एसीसी चीफ के साथ साथ पाकिस्तान के होम मिनिस्टर और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के अध्यक्ष भी हैं। इससे पहले बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने मोहसिन नकवी को उनके बिहेवियर के लिए जमकर खरी खोटी भी सुनाई थी और कहा था कि मोहसिन नकवी ने क्रिकेट और राजनीति का घालमेल कर दिया है। और इस बीच मोहसिन नकवी अपने ही देश पाकिस्तान में गिर गए। पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने मोहसिन नकवी पर गंभीर सवाल करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफे की बात तक कह डाली है। शाहिद अफरीदी ने मोहसिन नकवी से कहा है कि उन्हें एक साथ कई सारी जिम्मेदारियां संभालने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और गृह मंत्रालय पूरी तरह से अलग अलग हैं। मोहसिन नकवी पूरी तरह से सलाहकारों पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने खुद माना है कि उन्हें क्रिकेट का ज्यादा ज्ञान, नॉलेज नहीं है। तो शाहिद अफरीदी ने यह बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि पीसीबी और होम मिनिस्ट्री दोनों अलग 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 चीजें हैं, एक साथ कई सारी जिम्मेदारियों से उन्हें बचना चाहिए। तो आप इस बीच आपको बता दें कि आपके खिलाड़ियों
ने मेरे साथ बहुत ख़राब व्यवहार किया, इस तरह की बातें पहले आ रही थी। मैं ट्रॉफी लेकर खड़ा रहा, खिलाड़ी मोबाइल और वीडियो गेम में लगे रहे, आपका कप्तान दुबई आए और ट्रॉफी ले जाए, इस तरह की तमाम बातें जो थीं वो मोहसिन नकवी की तरफ से कही गई। आपको कैसे लगा कि हमारे खिलाड़ी जो हैं, आप एसीसी चेयरमैन ही नहीं पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, ये राजीव शुक्ला ने उनको कहा आपने राजनीति और क्रिकेट को मिलाकर गलती की, यानी ये जो घालमेल है वो गलत है, हमारा कप्तान दुबई नहीं आएगा, आप ट्रॉफी एसीसी या आईसीसी में जमा कराएं। ये साफ राजीव शुक्ला की तरफ से कह दिया गया। आप सही कह रहे हैं, जो हुआ गलत हुआ। राजीव शुक्ला ने जब ये बातें उठाई तो इस पर मोहसिन नकवी की तरफ से ये जवाब आया। उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगता हूं और ट्रॉफी आईसीसी को भेज रहा हूं, मैं ट्रॉफी आईसीसी को भेज रहा हूं, आप वहां से मंगवा लें, ये मोहसिन नकवी की तरफ से कहा गया। धन्यवाद नकवी साहब, ये काम आपको पहले ही कर देना चाहिए था। राजीव शुक्ला ने दो टूक ये बात उनसे कह दी कि ये पहले करना चाहिए था आपको, पहले आपका जो रवैया था वो ठीक नहीं था। ये एक तरह की इंडिकेशन दे दी उन्होंने, आपके खिलाड़ियों ने मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, या ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। लेकिन आखिर में उन्होंने अपनी गलती मानी और एक बार फिर से आप देखें कि झुकना पड़ा मोहसिन नकवी को। मोहसिन नकवी साहब जो है ना, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा या एडवाइस करूंगा कि मेरे ख्याल में, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री भी उनके पास है एंड देन उसके अलावा आपके पास पीसीबी भी है, ये दो बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स हैं, तो एक डिसीजन उनका लेना पड़ेगा, या उस तरफ रहें या पीसीबी, क्योंकि पीसीबी की दुनिया, क्रिकेट की दुनिया टोटली डिफरेंट है, तो ये उनको डिसीजन लेना पड़ेगा। एडवाइजरों पे नहीं चल सकेंगे वो, या मैं जो देख रहा हूं उनकी सराउंडिंग में जो एडवाइजर है वो मैं समझता हूं कि इस काबिल नहीं है कि वो उनको आई डोंट नो कि किस डायरेक्शन की तरफ लेके जाएंगे, इसलिए कि उनको मैंने खुद भी बार बार सुना है कि उन्हें क्रिकेट के हवाले से इतना नहीं पता ज्यादा, तो अपने एडवाइजर ऐसे लोगों को बनाएं जो क्रिकेट को जानते हो, जो ग्रास रूट लेवल क्रिकेट को जानते हो। तो एडवाइजरों पे चलेंगे तो मेरे ख्याल में फिर मोहसिन नकवी साहब कुछ नहीं कर पाएंगे, और मोहसिन नकवी साहब को डिसीजन लेना पड़ेगा, या इंटीरियर मिनिस्ट्री लेनी है उन्होंने या पीसीबी लेनी है, क्योंकि डिसीजन बहुत बड़े डिसीजन है।